हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हम गति पढ़ रहे थे, मोशन। उसमें मैंने कल गति को समझा दिया था कि किसी एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन आता है और जब वो उसमें परिवर्तन आएगा तो उसका टाइम भी चेंज होएगा, टाइम बढ़ेगा। तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको ही गति बोल रहे हैं हम। तो उसमें एक फिक्स बिंदु लेना पड़ता है। आज हम गति के टाइप देखते हैं, कितने कितने प्रकार की होती है गति। ये गति के प्रकार: सरल रेखीय गति, यादृच्छ गति, वृत्ताकार गति, आवर्त गति और दोलन या कंपन गति। ये गति के टाइप हैं अलग अलग। इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम सरल रेखीय गति को लेते हैं। सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या होगी, इसके इस नाम से ही हम समझ सकते हैं। सरल रेखीय मतलब सरल रेखा में, सीधी रेखा में जो गति हो रही है उसको हम सरल रेखीय गति बोलेंगे। कोई भी चीज है, किसी भी वस्तु में विस्थापन हो रहा है, वो सीधी रेखा में होगा, ऐसे होगा। या फिर इधर आ रहा है तो वो सीधी रेखा में होगा, यूं आ रहा है तो वो भी सीधी रेखा है, इधर है तो ये भी सीधी। मतलब कहीं भी इसमें कोई भी बीच में कोई अवरोध नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल सीधा चल रहा है। या यूं भी चल सकता है, यूं चल सकता है। तो इसमें किसी भी तरह से जा सकता है, पर वो सीधा होगा, एक सरल रेखा होगी। तो सरल रेखीय गति क्या होगी? सरल रेखा में होने वाली गति सरल रेखीय गति कहलाएगी। सरल रेखा में होने वाली गति, जो गति सरल रेखा में होगी वो सरल रेखीय गति कहलाएगी। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम कि कहाँ पे होती है सरल रेखीय गति। जैसे कोई भी एक पत्थर हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में आएगा। अगर उसमें बीच में अवरोध नहीं है तो वो एक सीधी रेखा में आएगा। तो अगर हम छत से या कहीं भी और ऊंची स्थान से कहीं से भी एक पत्थर गिरा रहे हैं तो वो एक सीधी रेखा में आ रहा है। या फिर गार्डन में एक वो फिसल पट्टी बोलते हैं, उसको झूला होता है ये इस तरह का, यहाँ पे बच्चा बैठता है और यूं फिसल के आता है, ये भी एक सीधी रेखा में आ रहा है। यहाँ से बैठा हो, फिसल के एकदम से नीचे आएगा तो ये एक सीधी रेखा है, इसमें भी कहीं अवरोध नहीं है बीच में। या फिर अगर कोई रोड है वो सीधी है बिल्कुल, या फिर ट्रेन की पटरी है, ये रोड है और ये ट्रेन की पटरी है। जहां तक रोड बिल्कुल सीधी है वहां तक अगर कोई बस या कोई बाइक जा रही है, साइकिल जा रही है, उसकी गति सरल रेखीय गति होगी। और ट्रेन की पटरी, जहां तक ट्रेन की पटरी सीधी है वहां तक उसकी गति सरल रेखीय गति में काउंट होगी। तो इसके ये कुछ एग्जाम्पल है। जैसे छत से गिराया गया पत्थर, या ये इसको स्लाइड बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में बोलेंगे फिसल पट्टी। फिसल पट्टी पर बच्चा, फिसल पट्टी पे जो बच्चा बैठा उसकी गति जो होगी वो भी सरल रेखीय गति होगी। या ट्रेन की सीधी, जो सीधी पटरी होगी, बिल्कुल सीधी पटरी पर गति। तो ये कुछ सरल रेखीय गति के उदाहरण है। छत से अगर हम कोई पत्थर गिरा रहे हो वो सीधी रेखा में आएगा। फिसल पट्टी, ये स्लाइड, इस पे बच्चा बैठता है और नीचे आता है तो उसकी गति भी सरल रेखीय गति होगी। ट्रेन की सीधी पटरी पर गति, अगर पटरी सीधी है बिल्कुल स्ट्रेट, उस पे जो उसकी गति होगी वो भी सरल रेखीय गति में काउंट होगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, सरल रेखीय गति मतलब सीधी रेखा में गति, एक सीधी रेखा, उसमें बीच में कोई अवरोध नहीं आएगा, एक सीधी रेखा में जो गति होगी उसको सरल रेखीय गति बोलते हैं। दूसरा देखते हैं यादृच्छ गति। यादृच्छ गति में क्या आएगा?
यादृच गति। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी फिक्स नहीं रहता कि किधर जा सकते हैं, कभी इधर कभी उधर। जैसे मक्खी या मच्छर को आपने देखा होगा, उसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती कि वो किस दिशा में जा रहा है, सीधा जा रहा है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आगे जा रहा है पीछे जाएगा, उसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती। तो अनिश्चित दिशा में गति करता है वो। तो इसमें क्या आएगा, किसी वस्तु की अनिश्चित दिशा में गति। किसी वस्तु की अनिश्चित दिशा में गति मतलब वो बहुत जल्दी अपनी दिशा को चेंज कर लेता है, उसको यादृश गति बोलेंगे। मक्खी की गति या मच्छर की गति, या जैसे फुटबॉल का मैच होता है, उसमें देखा होगा जो प्लेयर्स होते हैं वो बॉल निकालने के लिए एकदम से इधर उधर होते रहते हैं, तो उनकी भी कोई दिशा फिक्स नहीं होती किधर जाना है उनको। तो फुटबॉल की गति, फुटबॉल का जो मैच होता है उसमें फुटबॉल की गति, या फिर फुटबॉल की गति, फुटबॉल का जो मैच होता है उसमें फुटबॉल की जो गति होती है वो भी यादृश गति में आएगी। या फिर हॉकी की, हॉकी में जो बॉल रहती है उसको जो प्लेयर होते हैं एकदम से इधर उधर ले जाते हैं, तो वो गति भी यादृश गति में आएगी। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या आएगा इसकी, मक्खी, मच्छर, तितली, की गति। इसमें और भी कुछ कीड़े आ सकते हैं, इंसेक्ट, जिनकी गति यादृश गति में आएगी। और क्या आएगा इसमें, फुटबॉल, हॉकी में बॉल की गति। फुटबॉल में जो फुटबॉल होती है उसकी गति और हॉकी की जो बॉल होती है उसकी गति, ये भी यादृश गति में आएगी। तो यादृश गति समझ में आ गया आपको, जिसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती, किधर भी चला जाता है, 1-2 सेकंड में उसकी दिशा चेंज हो जाती है, तो वो यादृश गति के अंतर्गत आएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं ये वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति में क्या होता है, इसको यहां लिख लेते हैं, थर्ड, वृत्ताकार गति। तो इसमें क्या होगा, कोई भी वस्तु है वो एक निश्चित वृत्ताकार पथ पे गति करेगी, कोई भी गोल पथ होगा उस पे ही गति करेगी वो। जैसे पंखा होता है, पंखा घूमता है गोल गोल, उसका एक फिक्स मार्ग होता है कि किस रास्ते से वो घूम रहा है, वो गोल घूम रहा है और उसका एक निश्चित मार्ग होता है, निश्चित पथ होता है कि इसी वे पे वो घूमेगा। और जैसे साइकिल का व्हील होता है या उसका पैडल होता है, वो भी एक निश्चित पथ पे घूम रहे हैं, तो उसका भी एक निश्चित पथ रहता है, वो भी वृत्ताकार गति है। और अगर जैसे हम डोरी में पत्थर को बांध के यूं घुमाए, तो वो भी एक निश्चित पथ पे घूम रहा है, वो भी वृत्ताकार गति में आएगा। मतलब जो गोल पथ पे घूमते हैं, वृत्तीय पथ पे घूमते हैं, वो वृत्ताकार गति के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या आएगा, वे वस्तु जो निश्चित वृत्ताकार पथ पर गति करती हैं, उनकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय या वृत्ताकार।
तो जो वस्तु एक निश्चित वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है तो उसकी गति वृत्तीय गति या वृत्ताकार गति कहलाएगी। तो इसके एग्जाम्पल वही हो जाएंगे सारे। पंखे की गति, पंखे, पहिया, साइकिल का पेडल, या डोरी से बंधे पत्थर की गति। एक और इसमें आएगा जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा अपनी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो भी वृत्तीय पथ पे गति करता है। तो चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति। तो ये सब वृत्तीय गति में आएंगे। वृत्तीय गति में क्या आएगा? वे वस्तुएं जो निश्चित वृत्ताकार पथ पर गति करती हैं उनकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे पंखे की गति, पहिया की गति जो व्हील होते हैं, साइकिल के पेंडल की गति, पेंडल भी गोल गोल घूमता है, डोरी में बंधे पत्थर की गति, डोरी में पत्थर को बांध के ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो वो भी एक वृत्तीय पथ पे घूमेगा। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी के चारों एक वृत्तीय पथ पे घूमता है क्योंकि वो पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, ये भी एक वृत्तीय गति होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है इसको देखते हैं हम। फोर्थ, आवर्त गति। आवर्त गति में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है एक जगह से गुजरी और वो कुछ समय बाद फिर दोबारा से उसी जगह से गुजरती है, मतलब उसकी दोबारा आवर्ती होती है, तो उसकी गति जो कहलाती है वो आवर्त गति कहलाती है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वो जब हिलता है इधर उधर तो पहले वो एक तरफ गया, फिर वापस दूसरी तरफ गया, फिर वहां से वापस उधर ही आ जाएगा जहां से वो गया था। तो यहाँ से गया और यहीं वापस आ गया तो उसकी दोबारा आवर्ती होगी, तो वो वापस वहां पे आ गया और फिर वापस उधर जाएगा। तो इस तरह से उसकी आवर्ती होती रहती है, तो ये आवर्त गति कहलाती है। अब जैसे हमारे ग्रह हैं, ग्रह जो हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो उसकी परिक्रमण गति कहलाती है। सन के जो चारों तरफ घूम रहे हैं उसकी परिक्रमण गति कहला रही है, और वो भी एक समय के बाद दोबारा रिपीट होती है, फिर वो तीसरी बार रिपीट होती है। इस तरह से वो बार बार रिपीट होती रहती है। तो जहां से वो एक बार गए फिर वो दोबारा वहीं आए, फिर तीसरी बार वहीं आए, तो उसकी आवर्ती हो रही है बार बार। और वो अपनी अक्ष पे भी ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, अपने आप ही यूं गोल गोल घूमते हैं, तो उसकी भी आवर्ती हो रही है। तो ये सब आवर्त गति में आते हैं। और आवर्त गति में क्या आएगा, जब निश्चित समय के बाद वस्तु की पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा आता है वहां पे, होती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, जब निश्चित समय के बाद वस्तु की पुनरावृत्ति होती है तो उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। अब इसमें क्या होगा, इसके एग्जाम्पल वही बन जाएंगे, जैसे ग्रह की
परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। जो वो खुद घूम रहा है वो उसकी गति, और जो सन के चारों तरफ घूम रहा है उसकी गति। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कमानी को खींचकर छोड़ देने पर गति। जो धनुष होता है और तीर होता है, जब हमें तीर छोड़ना होता है तो हम उसको धनुष पे लगाते हैं, उसकी डोरी से वो पीछे टच होता है जहाँ पे उसकी डोरी रहती है। जैसे ये इसकी डोरी है और यहाँ से हमने यूं तीर लगाया, जब हम इसे खींचेंगे डोरी को तो ये थोड़ा सा पीछे जाएगी और ये तीर भी इसके पीछे जाता है इसके साथ। फिर जब हम इसको खींच के छोड़ेंगे तो ये वापस आगे की तरफ आ जाएगी अपनी स्थिति में, मतलब जहां ये पहले थी ये वहीं आ जाएगी। तो डोरी जो होती है पहले जहां थी वो वहीं आ जाएगी। फिर हम दूसरा तीर ऐसे ही लगा के छोड़ेंगे तो पहले अपनी स्थिति में रहेगी, फिर उसको पीछे खींचेंगे छोड़ेंगे तो वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी। मतलब बार बार वो अपनी स्थिति में आ रही है, जहां थी वो वहीं पे आ रही है। तो कमानी को खींचकर छोड़ देने पर गति जो होती है वो आवर्त गति होती है। दूसरा, ग्रहों की परिभ्रमण व परिक्रमण गति। मतलब जो हमारे प्लेनेट होते हैं वो खुद भी गोल गोल घूमते हैं, वो तो परिभ्रमण गति कहलाती है उनकी, और जो वो सन के चारों तरफ घूमते हैं वो परिक्रमण गति कहलाती है। जैसे हमारी अर्थ ही है, वो खुद भी घूम रही है ऐसे गोल गोल, और वो जैसे ही सन है तो वो उसके सन के चारों तरफ भी घूम रही है। तो जो वो खुद घूम रही है गोल गोल, ये इसकी परिभ्रमण गति कहलाती है, और जो सन के चारों तरफ घूम रही है वो परिक्रमण गति कहला रही है। अब वो खुद गोल गोल घूम रही है तो वो एक निश्चित समय के बाद उसी स्थिति में आ जाती है जहां से वो शुरू करती है। और ऐसा ही ये सन के साथ होता है। अगर इसने यहाँ से घूमना शुरू करा, एक राउंड लगा के इधर से आएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, तो ये अपनी वापस उसी स्थिति में आ गई, फिर राउंड लगाएगी, फिर वहीं आ जाएगी। तो ये इसकी परिक्रमण गति है। तो ये भी आवर्त गति में आ रहे हैं, मतलब इनकी आवर्ती हो रही है बार बार। तो आवर्त गति में यही आएगा, जब निश्चित समय के बाद वस्तु की पुनरावृत्ति होती है तो उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। एग्जाम्पल, कमानी से खींचकर छोड़ देने पर गति, ग्रहों की भ्रमण और परिक्रमण गति। इसमें कुछ पॉइंट है उनको देखते हैं हम। आवर्त काल, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, जैसे कोई भी चीज घूम रही है और वो वापस अपनी स्थिति में आ रही है। आवर्त गति में यही था कि जहां पे वो है वापस उस वहीं पे आ जाएगी, घूम के चक्कर लगा के वहीं पे आ रही है वो वापस। तो उस चक्कर लगाने में जितना उसको समय लग रहा है वापस आने में अपनी स्थिति में, मतलब वह न्यूनतम समय, कम से कम समय जिसमें वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, या गति की पुनरावृत्ति होती है। जहां से गति की पुनरावृत्ति होती है वह न्यूनतम समय जब गति की पुनरावृत्ति होती है तो उसको आवर्तकाल कहते हैं। जितना समय उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है तो उसको आवर्तकाल बोलेंगे। एक चक्कर लगाया तो वो जो चक्कर में टाइम लग रहा है उसको आवर्तकाल बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वह न्यूनतम समय जब गति की पुनरावृत्ति होती है आवर्तकाल कहलाता है। मतलब एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लग रहा है वो आवर्तकाल में आ जाएगा। तो ये आवर्तकाल हो गया। एक पॉइंट है इसमें आवर्ती। इसमें क्या होगा, इसमें इकाई समय लेंगे, 1 सेकंड लेंगे या 1 घंटा लेंगे, मतलब एक लेंगे,
उसमें जितने भी चक्कर लग रहे हैं या अपनी स्थिति में दोबारा जितनी भी बार वो जा रहा है या आ रहा है, उसकी काउंटिंग होगी कि वो कितनी बार गया इकाई समय में। तो इकाई समय में गति की जो पुनरावृत्तियों की संख्या होती है उसको हम आवर्ती कहते हैं। आवर्ती को इससे प्रेजेंट करते हैं, दिख रहा है नीचे। ये यहाँ दिख नहीं रहा, इसकी डेफिनेशन मैं ऊपर लिख देती हूँ। इकाई समय में हुई गति की पुनरावृत्ति इकाई समय में हुई गति की पुनरावृत्तियों की संख्या, मतलब इकाई समय में उसने कितनी बार वहां से वो रिपीट हुई रहा है, उसकी गति जितनी बार भी रिपीट होगी उनकी जो संख्या होगी वो आवर्ती में आएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है एक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आवर्ती बराबर 1/, आवर्तकाल। आवर्ती को इससे रिप्रेजेंट करते हैं और आवर्तकाल को कैपिटल टी से। तो ये हो जाएगा। अब इसका मात्रक निकाले तो टी नीचे आ रहा है, टी मतलब टाइम सेकंड, इसका मात्रक सेकंड हो जाएगा। आवर्ती का मात्रक लिखा लें 1/सेकंड, तो ये सेकंड इनवर्स, इसको हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये आवर्तकाल था। आवर्तकाल मतलब वह न्यूनतम समय जब गति की पुनरावृत्ति होती है, आवर्तकाल कहलाता है। मतलब वो एक पथ अपना पूरा करने में जितना समय ले रहा है वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। आवर्ती इकाई समय में वो कितनी बार उस जगह से गुजर रहा है उसकी जो संख्या होगी वो आवर्ती होगी। इसका फॉर्मूला बनेगा आवर्ती बराबर 1/, आवर्तकाल। इसको आवर्ती को इससे रिप्रेजेंट करते हैं 1/t, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका मात्रक निकालेंगे आवर्ती का, तो 1/t का मात्रक सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सेकंड इनवर्स मतलब हर्ट्ज। तो ये आवर्त गति कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब हम दोलन गति को देखते हैं, दोलन या कंपन गति। 5 नंबर है दोलन गति। इसमें क्या होता है, इसमें एक फिक्स पॉइंट रहता है और उसके दोनों तरफ कोई भी पिंड या कोई वस्तु गति करती है। जैसे हम एक पत्थर को रस्सी में बांध ले और उसको यूं हिलाएं यूं, तो वो एक फिक्स बिंदु के दोनों तरफ गति कर रही है, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ गति करेगा। ऐसे ही वो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो भी दोनों तरफ गति करता है, इधर इधर आगे पीछे, तो वो दोलन गति में आएगा। तो दोलन गति में क्या आएगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है तो वो गति दोलन गति कहलाती है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, घड़ी के पेंडुलम की गति, या
वाद्य यंत्र की गति। अब इसमें ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोलन और कंपन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? दोलन और कंपन। जो दोलन होता है उसमें आवर्ती का मान कम होता है, मतलब जो आवर्ती हम काउंट करते हैं कि कितनी बार वो वहां से पुनः आया वापस गया, तो दोलन में आवर्ती कम होगी और कंपन में ज्यादा होगी। आवर्ती कम और इसमें आवर्ती ज्यादा। तो कंपन में क्या आएगा? जैसे गिटार होता है या वो वीणा होती है, इस तरह के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो कंपन के अंतर्गत आते हैं। दोलन में घड़ी का पेंडुलम आ जाएगा, या पत्थर को इधर उधर घुमाते हैं बांध के रस्सी में, तो वो भी दोलन के अंतर्गत आएगा। तो ये दोलन और कंपन दो अलग अलग चीजें हैं, पर ये आती दोलन के अंतर्गत ही है। तो ये इसके टाइप पूरे हो गए आज गति के। ये 5 टाइप पर आए: सरल रेखा गति, यादृच्छ गति, वृत्ताकार गति, आवर्त गति और दोलन या कंपन गति। तो ये 5 टाइप करवा दिए मैंने। ये अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। 1-2 बार और क्लास देख लेना तो और अच्छे से समझ में आ जाते हैं। पहली बार में थोड़ा कम समझ में आते हैं, अगर क्लास को हम दोबारा देखते हैं या 3 बार देखते हैं तो वो और अच्छे से समझ में आने लग जाता है हमको। तो आज की क्लास में इतना ही था। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।